हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, एंड सेकेंडली इस डेरिवेशन को विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इसमें दो पोल्स रहते हैं. मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में आप जानते हो, जैसे एक मैग्नेट आप कंसिडर करते हो. इवन इफ वी हैव अ बार मैग्नेट, जो इसका एक पोल होगा इट विल बी नॉर्थ पोल, और जो दूसरा पोल होने वाला है दैट इज द साउथ पोल. तो आप कह सकते हो कि ये एक तरह का क्या है, डाइपोल है जिसके दो पोल्स हैं. इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कुछ ऐसा ही होता है. इसमें वी हैव अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो कुछ इस तरह का आपके पास होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, साइन ऑपोजिट होगा, बट यस उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होने वाला है. जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर +2 माइक्रोकूलम का है, तो ये नेगेटिव वाला जो चार्ज है ये -2 माइक्रो कूलम का रहने वाला है. एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल की जो ये लेंथ है, इसे आमतौर पे हम 2L से, या इन सम बुक्स 2A इस तरह से लिखा जाता है. अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस होती हैं, हम इसको 2L ही कहने वाले हैं. बाय द वे, व्हाई नॉट सिर्फ L? 2L क्यों कंसिडर करा? लेटर ऑन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल शॉर्ट में समझने के लिए कभी कभार हमें इसके सेंटर की ज़रूरत पड़ती है. ये डिस्टेंस हमें चाहिए रहता है, ठीक है. तो अगर मैं इस पूरी लेंथ को L बोलूंगा, तो आप इमेजिन कर रहे हो, आप इसका जो हाफ लोगे ठीक है, ये चीज़, ये कितना आ जाएगा, L/2. ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, और कैलकुलेशन फ्रैक्शन की वजह से थोड़ी बहुत ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड ही होती है. इसलिए टू मेक कैलकुलेशन सिंपलर, इस पूरी लेंथ को 2L ही हम कंसिडर करना प्रेफर करते हैं, सो दैट अगर हमें इस हाफ डिस्टेंस की भी कहीं पे ज़रूरत पड़े तो वो कितना हो, सिर्फ L हो. Right? I hope that makes sense. For that purpose, the length of the dipole is 2L. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इस 2L को. ये लेंथ बाय द वे रहेगी दोनों चार्जेस के बिल्कुल सेंटर्स में से, ठीक है. दोनों के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है दैट इज द 2L. अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्म है, इसके बारे में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हो. काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं. लेट्स से एक पर्टिकुलर कोई जनरल कंपाउंड है AB, जिसमें A और B दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं विच आर बॉन्डेड टुगेदर. अब जो ये ए है और ये बी है, मान लेते हैं इनमें से जो बी एलिमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना. जैसे क्लोरीन होती है, जैसे लेट्स से ऑक्सीजन है. दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ये ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, जो ए और बी के बीच में ये बॉन्ड है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खींच के रखेगा, जिसकी वजह से बी एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. सही है, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से. एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए से दूर शिफ्ट हो गए हैं बी के टुवर्ड्स, तो जो ए होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज. एंड इसकी वजह से जो ये कंपाउंड है इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड जैसे होते हैं केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा बिहेव करते हैं. अब अगर हमें मेजर करना हो कि कोई कंपाउंड है ना, या किसी भी तरह से, इस तरह से दो चार्जेस हैं, वो कितना अच्छे से एक डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहे हैं, या कितना स्ट्रांगली एक डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहे हैं. ऑब्वियसली ऑल डाइपोल्स विल नॉट बी इक्वल, है ना. कोई जो डाइपोल होगा वो ऐसा होगा काफ़ी वीक डाइपोल के जैसे बिहेव कर रहा है. कुछ भी रीज़न हो सकता है उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कम एक्सटेंट के हों, हो सकता है उनके डिस्टेंस का कुछ ना कुछ यहाँ पे लेना देना हो. उसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. बट ऑब्वियसली अलग अलग डाइपोल्स की स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग तरह की होने वाली है. सही है. फॉर दैट रीजन, इसको मेजर करने के लिए कि कोई डाइपोल कितना अच्छा डाइपोल है या उसकी स्ट्रेंथ किस तरह की है, वी हैव अ टर्म जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. अब जी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2L वेक्टर. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर. इसमें जो ये पी वेक्टर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि उसकी स्ट्रेंथ बता रहा है इन सिंपल वर्ड्स. Q मल्टीप्लाइड बाई 2L क्या है, जो Q है दैट इज ईदर ऑफ दीज चार्जेस, बिकॉज देखो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल सेम रहने वाला है. चार्ज को इग्नोर करके हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करने वाले हैं. ठीक है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमने जस्ट उसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दिया Q मल्टीप्लाइड बाई उनकी जो लेंथ है डाइपोल की, दैट इज द 2L. अब क्या है, जो ये इसकी लेंथ है
इसको भी हम एक वेक्टर के तौर पे ट्रीट करके चल रहे हैं, और जो इसकी लेंथ होने वाली है, जो इसकी डायरेक्शन होने वाली है लेंथ की, उसके बारे में भी बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसकी डायरेक्शन किस तरह की रहती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। बट क्वाइट इंटरेस्टिंगली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रहेगा हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होती है कन्वेंशनली कैसी कंसिडर की जाती है, फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। इस चीज का ध्यान रखना है आपने। अगर मैं इसको यहाँ पे दैट मीन शो करना चाहूँ, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन होने वाली है एस पी वेक्टर की। एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से माइंड में रख लेना है आपको, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई द 2l वेक्टर। ओके, ये आपको समझ में लग गया होगा। डायरेक्शन हम कंसिडर कर चुके हैं फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। व्हाट एल्स? डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइपोल फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ? जब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी करा था, ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो इसका रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। कहीं भी हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, ये जो डिस्टेंस है दैट इज लेट्स से आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट विल बी इक्वल टू इज इक्वल्स टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको के लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय जो ये सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू एंड अपॉन एस सेपरेशन का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो क्या आपको लगता है ऐसा ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी होने वाला है? द आंसर इज नो। ये यहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लो यहां कहीं ले लेता हूं लेट्स से, राइट। सो क्या है कि मैं नेगेटिव चार्ज के तो पास हूं, पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर हूं, या अगर मैं यहां कहीं पे पॉइंट ले लेता हूं फिर मैं पॉजिटिव के थोड़ा पास हूं, नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर हूं, सही है। अगर तो मैं ऐसा कोई भी पर्टिकुलर केस ले लेता हूं, वैसे केसेस में ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़्यादा उस चार्ज की वजह से होगी जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ज़्यादा पास में होने वाला है। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट नेगेटिव चार्ज के ज़्यादा पास लूंगा, तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इस नेगेटिव चार्ज की होने वाली है डेफिनेटली। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ कहीं लूंगा तो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन करने वाला है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है। बट क्या हो कि अगर मैं बहुत दूर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लूँ, ठीक है, यहाँ कहीं मान लो हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंसिडर किया, फिर क्या होगा? अब क्योंकि इतनी दूर ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम ले चुके हैं, बट जो ये डाइपोल होता है इसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, दोनों चार्जेस आपस में बहुत पास पास हैं, तो अब कोई मैटर नहीं करेगा कि मैं नेगेटिव से कितनी दूर हूं और पॉजिटिव से कितनी दूर हूं, ऑलमोस्ट दोनों की सेम कंट्रीब्यूशन होने वाली है इतनी दूर एक लाई करने वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर। मोरओवर जो चार्जेस हैं वो क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो नेगेटिव की जितनी कंट्रीब्यूशन यहाँ होगी, पॉजिटिव की भी कंट्रीब्यूशन उतनी ही यहाँ पे होगी, बट विद अ डिफरेंट साइन। दैट मीन्स इन अ सेंस वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहेंगे एट डिस्टेंसेस वेरी फार अवे, ठीक है। तो इसलिए एक डाइपोल की वजह से जैसे ही आप डिस्टेंस को बहुत दूर करते हो, जैसे जैसे इससे दूर जाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत शार्पली, बहुत तेजी से क्या करती है, फॉल ऑफ करती है, बहुत जल्दी रिड्यूस होती है। तो इसलिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं, यू हैव टू रिमेंबर इट, इट फॉलोज इनवर्स क्यूब लॉ, ठीक है। मतलब एक पॉइंट चार्ज के मुकाबले बहुत जल्दी से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी जैसे जैसे आप इससे दूर चलते जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, ध्यान से समझेंगे इसको। पहले इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं, एक्सियल पॉइंट क्या होता है। तो अगर ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, अगर इसी लाइन को हम इस तरह से एक्सटेंड करते हैं तो ये पूरी क्या कहलाएगी, एक्सिस कहलाएगी, जिस एक्सिस में डाइपोल बैठा हुआ है। और इसी सेम एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, लेट्स कॉल इट पॉइंट पी, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाने वाला है, एक्सियल पॉइंट कहलाने वाला है, बिकॉज ये पॉइंट उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है जिस एक्सिस में ये डाइपोल सिचुएटेड है। मेक सेंस?
अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूं, ये तो हो गई एक्सेस, अगर मैं पॉइंट कहीं यहां पे लेता तो ये वाला पॉइंट एक्सियल पॉइंट ना कहलाता। यहाँ कहीं ले लूंगा तो भी एक्सियल पॉइंट नहीं कहलाएगा, यहाँ कहीं लूंगा तो भी एक्सियल पॉइंट नहीं कहलाएगा। फॉर अ पॉइंट टू बी कॉल्ड एक्सियल पॉइंट इट मस्ट लाई ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सेस। यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ ये भी एक एक्सियल पॉइंट है, यहाँ कंसिडर कर सकता हूँ ये भी कोई एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, तो कितनी भी डिस्टेंस पे हो दैट डज नॉट मैटर, बट ये है कि उसी एग्जैक्ट एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए जिस एक्सिस में ये वाला डाइपोल है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये डाइपोल है ना, इसके डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने वाले हैं इस चार्ज से और इस चार्ज से, बिकॉज पूरे डाइपोल की वजह से मैं इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करने वाला हूं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों चार्जेस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना पड़ेगा एट दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, पहले मैं देखूंगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कितनी कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे पी पॉइंट पे, फिर हम देखेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितनी कंट्रीब्यूशन है, और फिर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। गॉट इट। अब हम क्या करने वाले हैं, इन डिस्टेंसेस को लेबल करने वाले हैं। पहले तो इस डाइपोल की लेंथ को बिल्कुल हाफ में हम डिवाइड करने वाले हैं। लेट्स कॉल दिस सेंटर पॉइंट ओ। मोर ओवर डाइपोल की टोटल लेंथ बिकॉज 2l हमने कंसिडर करी थी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला डिस्टेंस pl है। मोर ओवर दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो l। ठीक है, वट एल्स, इस सेंटर से दैट मीन्स o पॉइंट से p पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहने वाला है, इस डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, लेट्स कॉल इट स्मॉल r। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लेबलिंग। मोर ओवर जो ये दोनों चार्जेस हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं। लेट्स कॉल दिस नेगेटिव चार्ज एज चार्ज ए, और जो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है लेट्स कॉल इट चार्ज बी। अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन पार्ट की तरफ। अब जैसा हमने पहले बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है तो मैं इंडिविजुअली दोनों अलग अलग पॉइंट चार्जेस का इफेक्ट यहाँ पे देखने वाला हूँ और फिर दोनों को सम करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ये देखने वाला हूँ इस ए चार्ज की वजह से यहाँ पे किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। सो हम वही एक्सप्रेशन यूज करेंगे पॉइंट चार्ज वाला जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर एनी पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम के लिखने वाले हैं शॉर्ट में, मल्टीप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज दैट इज यहाँ पे हमारे केस में माइनस क्यू है, डिवाइडेड बाय जो रहता है आर का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सा है, ये सेपरेशन का स्क्वायर रहता है बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। दैट मीन्स ये पूरा डिस्टेंस है बिटवीन द चार्ज ए एंड पॉइंट पी। तो इसको मैं कितना लिखूंगा, आर प्लस ये वाली लेंथ जो कितनी है एल, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। सो ये तो देखो हो गया मैग्नीट्यूड इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बिकॉज ऑफ ए चार्ज। अब अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहां इसकी डायरेक्शन को पहले तो देखूंगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है ए वाला, नेगेटिव चार्ज के लिए एज वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस तरह से होती है, रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द चार्ज पॉइंट करती है। एंड अगर हम इसी एक्सिस के अलोंग सोचें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ही होने वाला है ना, टुवर्ड्स इट। दैट मीन्स हम कहेंगे सिंपलीफाइड वे में टुवर्ड्स लेफ्ट होने वाला है, और कुछ ऐसी डायरेक्शन इस तरफ वाले ओवरऑल वेक्टर की भी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होंगी ना लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, तभी दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल लिखी जाएंगी ऑब्वियसली। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह का वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही यूनिट वेक्टर पी वेक्टर। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पॉइंट करने वाला है। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द पी वेक्टर। एंड अगर इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें तो मुझे इसी डायरेक्शन में लाई करने वाला एक छोटा सा क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है बट इसकी डायरेक्शन कैसी है, पी कैप की ए से बी की तरफ, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। सही है, गॉट इट। अब जरा एक चीज को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे पी कैप आ गया, बट आप बोलोगे पी कैप जो है वो राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रही है, आपस में तो ये सेम हुए नहीं, बट दैट इज वाई दिस नेगेटिव साइन इज हियर। ठीक है, यहां पे साइन को आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि माइनस ऑफ पी कैप है, पी कैप बिकॉज राइट साइड की तरफ है, बट अगर मैं नेगेटिव साइन को इंक्लूड करके माइनस ऑफ पी कैप को देखूंगा तो ओवरऑल ये पूरा जो वेक्टर है ये टुवर्ड्स लेफ्ट ही पॉइंट करने वाला है, एंड दैट मेक सेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला एक्सप्रेशन,
पहले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पी पॉइंट पे। सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड चार्ज के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस बी चार्ज जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, एक्सप्रेशन कैसा मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कौन सा आने वाला है, इस बी चार्ज से लेके इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस आने वाला है। अब बिकॉज ये पूरा डिस्टेंस क्या है, आर है, अगर आर में से मैं इस छोटे से एल को माइनस कर दूं, मेरे को ये बाकी का डिस्टेंस मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। सही है, इसी चीज को बस आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे पूरे आर में से हम इस इतने पार्ट एल डिस्टेंस को है ना माइनस करने वाले हैं ताकि ये बाकी का डिस्टेंस मुझे मिल जाए। अब अगर आर में से मैं एल को हटा दूंगा, आर में से एल को माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, आर माइनस एल। तो उस क्वांटिटी का यहाँ पे स्क्वायर आने वाला है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैं फिर से पी कैप ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, साइन को यहाँ पे भी अच्छे से देख लो, जरा गौर से समझ लो, क्या दोनों वेक्टर जो लेफ्ट साइड पे तरफ है और जो राइट साइड की तरफ यूनिट वेक्टर है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम बन रही है? एंड यस, सेम डायरेक्शन बन रही है। यहाँ पे अब दोनों ही केसेस में जो डायरेक्शन होने वाली है ये कैसी होने वाली है, टुवर्ड्स राइट होने वाली है। अब मुझे ई नेट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट ऐड दीज टू एक्सप्रेशंस, दैट मीन्स ई ए वेक्टर एंड ई बी वेक्टर का हम सम करने वाले हैं। ऑब्वियसली अब मुझे यहाँ पे साइन की वरी करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज जो साइन था उसको हम ऑलरेडी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सोच चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पॉजिटिव लिख के दोनों का जस्ट सम कर देंगे एंड हमारे पास ओवरऑल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा दोनों चार्जेस की वजह से वो पता लग जाने वाला है। अब ऐसा करते हैं, दोनों की वैल्यूज को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, बिकॉज हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना, जो कॉमन पार्ट है उसको पहली कॉमन लिख लेते हैं बाहर। सो k इज कॉमन एंड q इज कॉमन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या आने वाला है, 1/, ऐसा करते हैं पहले ये वाली चीज लिखते हैं, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है विद द नेगेटिव साइन है, तो इसको बाद में लिखेंगे, है ना। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूँ 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और फिर जो ये वाला एक्सप्रेशन है दैट मीन्स -1/r प्लस एल का स्क्वायर, और साथ में ये जो पी कैप है ये भी कॉमन है, तो इसको भी यहाँ पे हम इस तरह से लिखने वाले। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ई नेट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, कॉमन जो था k इंटू क्यू। ठीक है, फिर एलसीएम लेके जब इन दोनों को हम देखो माइनस करने वाले हैं, तो पहले नीचे दोनों क्वांटिटीज का जो एलसीएम है, आर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर, यही एलसीएम बन जाएगा आर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर, और ऊपर जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यू विल गेट आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर, एंड साथ में जो पी कैप है दैट इज ऑल्सो कॉमन। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो आपके पास बहुत सिंपल सा रिजल्ट एक मिल जाने वाला है, k इंटू क्यू। ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, ऊपर आप आइडेंटिटीज को यूज करने वाले हो, जस्ट द बेसिक आइडेंटिटीज क्लास 9th वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता है। यू ऑल्सो नो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो रहता है दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू a इंटू बी, राइट। और डिनोमिनेटर में हम सॉल्व करने के लिए जो एक आइडेंटिटी यूज करेंगे वो भी बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इनको यूज करके देखो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। न्यूमिनेटर में ऊपर वाली दोनों आइडेंटिटीज को यूज किया, इसको ओपन अप करना पूरा खुद से, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर उसमें से माइनस करना ये पूरी जो टर्म है दैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl यूजिंग दिस आइडेंटिटी। और जब इन दोनों एक्सप्रेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इतना पार्ट खुद से आपको करके देखना है, एंड यू विल गेट टू नो कि जो ऊपर रिजल्ट बचेगा दैट विल बी ओनली 4 इंटू आर इंटू एल, बाकी टर्म्स कैंसल आउट हो जाने वाली हैं। डिनोमिनेटर में सिमिलरली अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं, तो देखो इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर है, इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर है, तो पहले मैं ऐसा करता हूं आर माइनस एल, आर प्लस एल, और दोनों क्वांटिटीज का स्क्वायर था तो होल का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेने वाला हूँ, बिकॉज मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में ऐसा किया जा सकता है, चाहे आप होल का स्क्वायर करो चाहे इंडिविजुअल वैल्यूज का स्क्वायर करो, बस टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई में इस तरह से रख देना है। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, देखो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, k इंटू क्यू 4r इंटू एल
अपॉन आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर यूजिंग दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी, राइट, एंड फिर होल का भी स्क्वायर एंड साथ में दिस पी कैप जो कि है यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब इसको फर्दर और हम किस तरह से देखो सिंप्लीफाई करने वाले हैं, के इंटू क्यू, 4 इंटू आर एल था, इसको ऐसा करते हैं 2 इंटू आर और 2 इंटू एल। अभी भी ओवरऑल तो ये 4 इंटू आर इंटू एल ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल का स्क्वायर एंड साथ में पी कैप, दिस इज ई नेट वेक्टर। फर्दर सिंप्लीफाइंग ई नेट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाई, अब गौर करते हैं 2 इंटू आर 2 इंटू एल, ऐसा करते हैं ना, इस क्यू को इस 2l से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं क्यू को 2l से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये सिंपल p मिल जाने वाला है, p का मैग्नीट्यूड मिल जाने वाला है ना। तो q को अब यहां ना लिख के सीधा इसको अंदर ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं, 2 इंटू आर इंटू पी, तो ये बन गया 2 इंटू आर इंटू पी डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर होल का स्क्वायर और साथ में p का यूनिट वेक्टर पी कैप। आप देख रहे हो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये p का मैग्नीट्यूड है और ये p की डायरेक्शन है। अब अगर मैं चाहूं तो इन दोनों चीजों को कंबाइन करके क्या रिजल्ट बना सकता हूं, ई नेट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू आर इंटू पी वेक्टर, सही है ना। p का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय p कैप दैट इज इक्वल्स टू p वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बना। अब अगर आपको याद हो तो जैसा हमने शुरू में बोला था कि जो डाइपोल रहता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो करती है। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज आइडली ऐसा कंसिडर करके माना जाता है या कंसिडर किया जाता है आमतौर पे कि जो डाइपोल है उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी है, दोनों जो चार्जेस है ना ये बहुत पास पास में है और इतनी छोटी है लेंथ है कि उसके मुकाबले अगर आप कहीं पे भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट लोगे तो जनरली भी सही इस लेंथ से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को और ज्यादा एग्जेजरेट करने के लिए हम इसी तरह का एक स्पेशल केस लेने वाले हैं कि मान लेते हैं कि जो आर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है उस डाइपोल की लेंथ के मुकाबले में एंड इवन उसकी हाफ ऑफ द लेंथ के मुकाबले में, ठीक है। इस सिर्फ एल से भी बहुत दूर आपने कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लिया, फिर जाके ई नेट कैसा आने वाला है, तो देखो जस्ट एक स्पेशल केस है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, ई नेट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, 2 इंटू आर इंटू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय, अब बिकॉज आर बहुत बड़ा है एल के मुकाबले तो एल को मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो डिनोमिनेटर में एल को आप भूल जाओगे कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर भी रहा है, तो क्या बन जाएगा आर का स्क्वायर और फर्दर उसका स्क्वायर दैट मीन्स आर रेज टू पावर 4। एंड देख रहे हो इनवर्स क्यूब रिलेशन आपके पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाने वाला है, बिकॉज एक आर यहाँ से कैंसिल आउट होके क्यूब दे देने वाला है। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या बना, यहाँ पे लिखते हैं सेपरेटली दैट ई नेट वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू के, या इसको ऐसा करते हैं ना प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं, के क्या था हमारा 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई जो 2 है इसको यहां पे लगा दें, ऐसा कर लेते हैं या चलो अलग ही रखते हैं, 2 इंटू पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आया आपका कौन सा, जब आपने एक्सियल केस कंसिडर कर रहा है, यहां पे लिख देते हैं फॉर एक्सियल पॉइंट। क्वाइट क्लियरली आप यहां पे अब देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्स क्यूब लॉ को फॉलो कर रही है।